अब ये मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच शुरू हो चुका है। जोशो खरोश यकीनी तौर पर बड़ा भरपूर रहता है इस मैच को लेकर, और मैच की कुछ टेक्निकलिटीज़ के हवाले से भी हम बात करें, प्लेयर्स के हवाले से भी। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, पहला ओवर ये अभी एक कैच भी ड्रॉप हुआ, बड़ा अच्छा ओवर शाहीन शाह अफरीदी का स्टार्ट हुआ था। ये भी बॉलर्स पे बड़ा प्रेशर हो जाता है कि इतना अच्छा गोल्डन चांस हो और कैच ड्रॉप हो जाए और उसके बाद एक प्रेशर जो है वो उलट साइड पे आ जाता है। लेकिन बहरहाल गेम ऑन वाला सीन है। लेकिन नसीम शाह की हम बात कर रहे थे, तो आप नसीम शाह को किस तरह से देख रहे हैं सर आज के मैच में? देखिए, नसीम शाह जो 2 साल पहले थे वो नसीम शाह अब नहीं रहे। पहले वो वेवर्ड हुआ करते थे, उनकी लाइन और लेंथ वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल एब्सोल्युटली वो एक मजे हुए हो गए, तजुर्बा हो गया है, कई मैचेस खेल लिए हैं, उनके पास स्विंग भी है और वो विकेट से दूर होके बॉल कराते हैं, खासी ऑफ द विकेट होके कराते हैं। दुनिया के बहुत ही कम बॉलर्स ऐसे हैं जो ये करते हैं, तो वो जाहिर उनका स्टाइल बन गया है। उनके बाद मूवमेंट भी है, स्विंग भी है और सबसे बड़ी बात पेस भी है। उनकी पेस बड़ी आउटस्टैंडिंग पेस है। मुझे याद है कि दुबई में जब वो खेल रहे थे T20, तो वहाँ काफी लोग थे जो क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी जान मार के ये करते हैं, अब बॉलिंग करते हैं और उन्होंने खासा सीख लिया है। और ये भी एक बन गया कि बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम अरसे के अंदर नसीम शाह जो है दुनिया क्रिकेट में बैट्समैनों के लिए एक हवा बन गए हैं, और खास तौर पे इंडियन के लिए। मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की, तो उन्होंने वक्त के साथ साथ सीख लिया है, तजुर्बा उनका अच्छा है और मुझे यकीन है कि इस मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, टेलीविजन तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जो फखर ने जो कैच आप छोड़ा है, जो आप कह रहे हैं कि बार बार क्या उनके हाथ में था कैच, बिल्कुल इजी कैच था या क्या था, या उन्होंने या उनके सामने गिरी क्या था? डाइव करके उन्होंने कैच लेफ्ट साइड पे डाइव किया है उन्होंने, और लेफ्ट साइड पे डाइव करने का मतलब है कि वो खुद भी लेफ्ट हैंडेड है, तो लेफ्ट पे साइड पे जब अगर डाइव किया है तो कैच ले लेना चाहिए। इकबाल जमील, आप मुझे बताएं ना कि इंटरनेशनल मैच हो और इतने बड़े मैच में आपको दूसरी बॉल पे एक चांस मिल रहा हो, तो फिर तो कहते हैं ना, तारिक अजीज मरहूम कहा करते थे कि गलती की गुंजाइश निश्ता। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं टेलीविजन देख नहीं रहा था। लेकिन मैं बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रोफेशनल को नेचुरली ये करना चाहिए। और ये कैच फखर से छूटा है ना, उनकी बॉल बैटिंग ऑलरेडी एक सवालिया निशान बन गई है। तो मुझे ये खतरा है कि कहीं इसको अपने सर पे सवार ना कर लें, तो एक हवा ना बन जाए, और जब पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने आए तो उनको खाम खाए में हॉट करे, एक हॉट उनके दिमाग में आ जाता है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है। बाबर आजम से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किसी ने पूछा कि ये प्रेशर है आपके साथ, उन्होंने कहा भाई ये प्रेशर गेम है। उसने कहा प्रेशर गेम और ये आवाजें बाहर ही रहने दें, ये फैंस के लिए हैं, फैंस आपस में करते रहें। हम यहाँ जुलाई से मौजूद हैं, ये हमारा होम एटमॉस्फेयर है, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये कैच हो जाता तो शाहीन शाह अफरीदी की ये रवायत रहती कि पहले ओवर में वो विकेट लेते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।